कहाँ देखे? सबसे पहले तो झलक हमेशा से अलग थीम के साथ आया है हमारे सामने। इस बार क्या थीम होगा और किस तरह का डांस फॉर्म? इस बार झलक रीलोडेड है, रीलोडेड है इस बार। और रीलोडेड क्यों है? क्योंकि जजेस हैं, कमाल के जजेस हैं इस बार, कमाल के कंटेस्टेंट्स हैं और डांस का लेवल बहुत ऊंचा है। सो दैट्स व्हाई इट्स रीलोडेड। पहले रेमो डिसूजा थे तो उनको मिस करेंगे झलक? Obviously, he's been a part of the show, and अभी मैं जब जा रहा हूँ तो there are two new judges actually. One is Lauren and one is Ganesh sir. So वो भी अपनी जगह बनाएंगे और I think वो भी पूरी कोशिश करेंगे ताकि झलक वैसा ही दिखे जैसा पहले दिखता है। आपने क्या कुछ प्लान किया है मोहित के लिए? कितना नचाने वाले हैं आप? फिलहाल तो प्लान यही है कि उसे नचाते ही जाऊं टिल दी एंड एंड लेट्स सी हाउ इट गोज, क्योंकि सारे कंटेस्टेंट्स इतने स्ट्रांग हैं तो वी डोंट नो कि कौन क्या लेके आएगा स्टेज पे, क्योंकि हम एक दूसरे के रिहर्सल्स देखते नहीं हैं। बट क्या मोहित यंग एंड ही इज एबल, सो आई एम गोना पुश हिम एज मच एज आई कैन। मोहित, आप कितने बड़े फैन डांस का? मैं देखिए डांस से कतराता नहीं हूँ मैं बोलूँगा कि, लेकिन मैं पसंद करता हूँ डांस करना। डांसिंग मेरे लिए एक डिस्ट्रेस सी चीज़ है। एज एन एक्टर जब आप करते रहते हो एक्टिंग, तो जब डांस करते हो तो आपको वहाँ मज़ा आता है। इट्स अ ब्रीदर एंड फॉर मी, तो मेरे लिए वो डिस्ट्रेसिंग सी चीज़ है। जैसे हर किसी के लिए कुछ डिस्ट्रेस होता है तो मेरे लिए डांस होता है। तो जब मैं डांस करके घर वापस आता हूँ तो एक्चुअली शुड आस्क माय वाइफ, वो सबसे ज़्यादा खुश होती है मुझे देख के, जब मेरे चेहरे पे रौनक होती है और मैं खुश होता हूँ। तो दैट्स इट। शाहिद कपूर जज करने वाले हैं डांस शो को, तो एक्साइटेड है, डर रहे हैं उनके सामने, क्या फील है? नहीं, डरना तो नहीं है, बट डरूंगा तो फिर मैं परफॉर्म ही नहीं कर पाऊँगा। Shahid is a very good dancer. He's a fantastic dancer. Bringing the youth factor to the show. Yeah, he's added that. But you know, sometimes people from the industry comment कि जिनके पास ज़्यादा काम नहीं होता वो किसी रियलिटी शो के पार्ट बनते हैं, मतलब झलक हो जाए या कोई और भी reality। ऐसा तो नहीं है कि किसके पास काम नहीं है यहाँ पे। सवाल गलत है आपका। इतने सारे कंटेस्टेंट हैं, आप किसी से अपना कंपटीशन मानते हैं? उन्हें किस तरह से कंपटीशन देने वाले हैं? आप क्या कुछ तैयारी की आपकी तरफ से? एवरीबडी इज़ वेरी गुड। आई एम सरप्राइज। हर कोई बहुत अच्छा है। पहला परफॉर्मेंस सबने इतना अच्छा किया कि एक्चुअली मुझे लग रहा था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इट्स वेरी टफ। एवरीबडी इज़ अ कॉम्पिटिशन फॉर मी। एवरीबडी इज़ वर्किंग हार्ड, एवरीबडी इज़ यंग, सो यस आई नीड टू वर्क हार्ड। आई नीड टू, जितना मैं हो सकता हूँ उतनी मेहनत करूँगा। एंड कंपटीशन एक्चुअली मेरा मुझसे है, मुझे खुद से कंपटीशन है, मुझे खुद अच्छा डांसर बनना है। सो दैट्स व्हाट। ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे शो के बारे में? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप मुझे वोट कीजिए। मैंने हमेशा अपने जितने भी किरदार निभाए हैं टीवी पे, मैंने हमेशा मेहनत की है, हमेशा अपनी खून पसीना एक किया है। इक्वल जैसे मेरा लास्ट कैरेक्टर था सम्राट सिंह राठौड़ इंडोरियर मानो की, वहाँ पे आपने मुझे इतना प्यार दिया, सम्राट सिंह राठौड़ को इतना बड़ा बनाया। मैं चाहता हूँ आप एज मोहित मुझे एक्सेप्ट करें और एज मेरा डांस एक्सेप्ट करें। मैं मेहनत कर रहा हूँ, डांसिंग मैंने ज़्यादा की नहीं है, पहली बार कर रहा हूँ, एंड वी बोथ आर वर्किंग रियली हार्ड। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे अपने वोट्स दीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। वृंदा जी, वो 25 माइक भी पकड़ लेंगे एक साथ। फैसल, सबसे पहले तो झलक में आपकी क्या कुछ तैयारी होने वाली है, क्योंकि आप तो पहले से एक डांस में मास्टर रह चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आपकी तरफ से किस तरह की तैयारी होने वाली है? झलक में डांस होता है तो डांस की तैयारी मेरी बहुत ज़ोरों से चल रही है। और पहले डांस करता था ना मैं, तो अभी भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस शुरू कर दी, क्योंकि झलक में बहुत सारा डांस करना होगा, तो डांस की रिहर्सल्स बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, मेंटोर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जजेस के बारे में?
जो यहाँ पर जज करने वाले हैं शाहिद कपूर और करण जौहर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितने एक्साइटेड है, कुछ नर्वसनेस? हाँ, इस बार झलक दिखलाजा रीलोडेड है और ये सच में रीलोडेड है। यहाँ पर जजेस हमारे नए हैं। झलक करण सर तो है ही पहले से, लेकिन शाहिद कपूर जो इतने बड़े हीरो हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जब DID में था तब मैंने उनके साथ डांस भी किया था और इस बार वो झलक में है और हमारे सामने बैठे हैं तो थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा इस बार का, क्योंकि मैंने सोचा था कि रेमो सर और माधुरी मैम हो गए, फिर मैं उसी ख्यालों में था, लेकिन इस बार आके नया हो गया अचानक से, सब सारे जजेस चेंज हो गए और प्लस गणेश हेगड़े और लॉरेन दीदी है जो डांस गुरु है, तो काफ़ी मज़ा आएगा इस बार। रेमो सर को कहीं ना कहीं मिस करेंगे झलक में आप? हाँ, मिस करूँगा रेमो सर को। फैजल डांस के कितने बड़े फैन हैं? शायद मेरे लिए डांस सब कुछ है, क्योंकि डांस से ही स्टार्ट किया है, तो डांस जब भी करता हूँ एक बहुत अच्छा लगता है। मैंने डांस मैंने 12 साल की उम्र से स्टार्ट किया था। वैसे तो स्कूल में करता था, लेकिन डांस 12 साल की उम्र से ज़्यादा स्टार्ट किया, तो डांस शायद मेरे लिए सब कुछ है। शाहिद कपूर खुद होंगे इसमें जजेस के फैन हैं, शाहिद कपूर हैं। हाँ, तो नर्वस होंगे, कुछ तैयारी कुछ ना कुछ तो की होगी आपने? शाहिद कपूर सर जो है वो फर्स्ट टाइम जजिंग कर रहे हैं और वो कितने फिट है, तो उनके सामने मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छी तरीके से डांस करूँ, जैसे मैं पहले करता था उससे और ज़्यादा अच्छा डांस करूँ, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि उन्हें इम्प्रेस करना, सारे जजेस को इम्प्रेस करना है। तो अच्छा, कोई ऐसा है जिसे आप कंपटीशन मानते हैं झलक में? क्योंकि आप खुद एक अच्छे डांसर हैं, लेकिन ऐसा कोई जो डांसर जो आपको कंपटीशन दे दे और आप उसे कंपटीशन मानते हैं? मैं अगर खुद में कंपटीशन करूँ तो शायद बहुत अच्छा होगा, तो मैं खुद ही को कहता हूँ कि मैं तुझसे कंपटीशन करूँगा तो मैं और ज़्यादा बेहतर करता हूँ। थैंक यू। शमिता, आपकी डांसिंग स्किल्स मुझे मोहब्बत हो रही थी, उसके बाद यहाँ पे झलक दिखलाजा एक्साइटेड है आप? बहुत एक्साइटेड हूँ इस शो के थ्रू। मैं बहुत अलग डांस डांस की कितनी बड़ी फैन है? बोला ना, डांसिंग पैशन है। अच्छा, बॉलीवुड डांसिंग से ये डांसिंग कितना अलग लगा आपको? कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, कितनी प्रिपरेशन की है आपने बॉलीवुड झलक के लिए? डांसिंग बहुत अलग है। आई थिंक पहले तो जब आप किसी फिल्मों के लिए शूट कर रहे हैं, सॉन्ग सीक्वेंस कर रहे हैं, तो बहुत सारे टेक्स होते हैं। यहाँ पर एक ही टेक में हम लोगों को परफॉर्मेंस देना पड़ता है। वे बीच जज्ड इन अ कॉम्पिटिशन, तो बहुत अलग है। अच्छा, जज की बात करें तो शाहिद कपूर, करण जौहर जज करने वाले हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितने स्ट्रिक्ट होंगे? कोई नर्वसनेस है उसके लिए? जजेस को मैं जानती हूँ पहले से। आई थिंक ऑल ऑफ देम आर वेरी फेयर। आई थिंक इस बार लाइनअप दैट दे हैव ये झलक रीलोडेड है, बहुत ही अलग है। जो टेक्निकल जजेस है हमारे साथ, गणेश हेगड़े एंड लॉरेन, जो छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं, तो बहुत है हमारे लिए। एंड ऑफ कोर्स Karan and Shahid bring about a certain amount of attitude, swag, so अलग है। शमिता, बोथ ऑफ इट, आप और पुष्पा दोनों सेलिब्रिटी हैं, दोनों सेलिब्रेट करती हैं एक दूसरे को, या दोनों में कॉम्पिटिशन रहा क्या है? हम लोग दोनों बहने हैं पहले, फिर एक्चुअली तो कॉम्पिटिशन लेवल है, कॉपरेशन में क्या है बेसिकली? कॉपरेट बिकॉज हम लोग बहने हैं, कॉपरेशन है। अच्छा, दीपक, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की डांसिंग आपने करवाई है शमिता से? कितनी मेहनत करनी पड़ी है उनके पीछे? और पहले आपने कोरियोग्राफी की है, क्या लगता है शमिता के साथ काम करना कितना मज़ा आया, कितना मुश्किल था?
शमिता के साथ काम करना बहुत मज़ा आया। बट या शमिता जो भी मैं इनको सिखाता हूँ, जो भी स्टेप्स इनको बताता हूँ, हर बार इन्होंने किया है सर, कुछ भी स्टेप्स है, जब सब कुछ किया है। हमारे फर्स्ट एक्ट में भी जब मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, ये तो शॉक में थे। तो ये कॉन्सेप्ट था 4 डिफरेंट फॉर्म्स पहली एपिसोड में, क्योंकि ये जनक विनोदन था, कुछ अलग करना था। तो पहले एपिसोड में 4 डिफरेंट फॉर्म्स थे, वो भी डिफिकल्ट फॉर्म्स। सो आई वाज थिंकिंग यू हैव टू डू इट, आपको करना ही है, जस्ट झलक भी लो, सीजन ए हो गया है, इट्स गोना बी डिफिकल्ट। बट इन्होंने फिर भी ना नहीं होगा, एंड शी कॉपरेटेड, शी लर्न ऑल द स्टेप्स, सब कुछ प्रॉपर्ली सीखा है, और शी इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। शमिता, अपने का डांस पैशन जर्नी इजी हो जाएगी एक तरह से, ऐसा कहा जा सकता है? चलो देखना चाहिए। डांस पैशन है लेकिन जर्नी इजी नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे हर चीज़ देखिए जज करना है। टेक्निकली बहुत फॉर्म्स हम लोग सीख रहे हैं, बहुत अलग टेक्निकली हम लोगों को जैसे कि सीखना पड़ता है। जैसे कि अभी आप बॉलीवुड डांस देखते हैं, बॉलीवुड डांस में भी कुछ टेक्निकल फॉर्म्स हैं, और मतलब इसमें जैसा एक परफॉर्मेंस रहेगा, जैसे हम रुम्बा करते हैं, तो देयर आर टेक्निकल जजेस उसको सी अगर उनका ग्रेस ठीक से जा रहा है कि आप बेसिक स्टेप्स ठीक है, हर फॉर्म्स में एक बेसिक है, एडवांस लेवल स्टेप्स है, को करना पड़ेगा, और एक वे है करने के लिए। तो टेक्निकल जजेस आर देयर, वो हर पॉइंट को पकड़ेंगे। सो दैट इज वेरी। जैसे आपने टेक्निक की बात की, तो रेमो डिसूजा इस बार नहीं है शो पे, तो क्या उनको कहीं ना कहीं मिस करेंगे शो के लिए? रेमो सर को तो ऑफ कोर्स आई मिस हिम, बिकॉज वो 3 सीजन उनके सामने परफॉर्म कर चुका हूँ, तो वी विल मिस हिम। बट इस बार गणेश हेगड़े हैं, विद ही इज एन ऑसम डांसर, ऑसम कोरियोग्राफर। मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ 2 साल उनके अंडर। उन्होंने मुझे एक्चुअली हिप हॉप सिखाया था, उनको देख के मैंने सीखा है बहुत कुछ। एंड ही इज अ अमेजिंग डांसर, और हर टेक्निक को पकड़ेंगे। अगर हमने हर बीट को भी नहीं पकड़ना है, ही इज गोना से दैट ये बीट छोड़ दिया, वो बीट छोड़ दिया, यू नो, ही इज गोना बी दैट टफ। कुछ लोगों का यही मानना है कि जो डिजर्व करते हैं विनर बनने के लिए वो बनते नहीं है, और किसी और को विनर बनाए। इस पर भी क्या कहना चाहेंगे? वो कुछ लोग का मानना है। हमारा मानना है कि आपका क्या मानना है? हमारा मानना ये है कि हम मेहनत करें और अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस ऑडियंस के दें एंड एंटरटेन करें। दैट्स व्हाट आवर गोल इज। व्हाट डू यू से? हम लोग बस हमारा पूरा एफर्ट डालेंगे, दैट्स अबाउट इट। थैंक यू। है ऑन लोकेशन? अच्छा ठीक है चलो भेज रहा हूँ ठीक। बूम छोड़ना। Yeah, listen to me, this is very intimidating. A little piche, if you guys go, I'll feel much relaxed. Please, yeah. A little bit. Mummy!
पीछे मतलब मुझे रोना आ रहा है, प्लीज थोड़ा पीछे जाओ ना प्लीज। आई एम नॉट राखी सावंत, आई डोंट वांट सो मच। ओके गाइस, ओके रोल चलो स्टार्ट आ रहा है। सबसे पहले तो रीलोडेड है, क्या कहना चाहेंगे कितना नयापन लेके आएगा ये झलक? अब हम आ गए हैं तो ऑब्वियसली नयापन ही होगा। एंड भाई वी आर ऑलवेज लोडेड, सो वी कम विद आवर गन्स लोडेड। मेरी तो ओके डोंट लाफ। ये मेरी हर बात पे जो अच्छी बात होती है उस पे हंसता नहीं है, लेकिन जो मैं समझदारी की बात करती हूँ उसमें खुल खुल के हंसता है और मेरे पंच डाइल्यूट करता है। तुम्हारे साथ कभी कॉमेडी नहीं करूंगी मैं। नहीं, कॉमेडी की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बातों में कुछ अलग सी भी चीजें होती है जो मैं समझता हूँ। अच्छा, क्या कुछ प्रिपरेशन की है आप दोनों ने? आप दोनों से जानना चाहूँगा, पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि मुश्किल हुई इजी हुआ नहीं, मुश्किल तो नहीं हुई, बट आसानी भी नहीं है बट मजा आ रहा है करने में। काफी मस्ती और धमाल होती है हमारी रिहर्सल। अरे वो जरा रैट किल लाना। हमारे रिहर्सल्स में ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करा रहा हूँ मैं इनको। ऐसा होता है कि मैं थोड़ा सा मेहनत कराता हूँ, वो मुझसे मेहनत कराती है, थोड़ा मस्ती करते हैं, हम खूब सारा मस्ती मजाक करते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ फन रिहर्सल्स वी आर हैविंग एट द मोमेंट। अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि FIR लुक में आ गई है और आप डर गए हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, FIR लुक में नहीं आई है, लेकिन उनका जो फील है वो FIR वाला ही है। वो जब भी मुझसे था, अब नहीं, अब ठीक हो गई है। प्लीज उसको याद मत दिलाओ, ताकि वो देखो पीछे से मेरे को। लेकिन So basic- माधुरी का एक्सेस कितना मतलब इफेक्ट करेगा शो? आई एम डेफिनेटली गोना मिस हर बिकॉज एक वो बॉलीवुड हीरोइन डेफिनेटली की कमी खलेगी शो में। मैं आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ बॉलीवुड हीरोइन ऑल्सो with Karan, and Shahid is wonderful, and Ganesh is great, and Lauren is very technically sound and all of that. लेकिन एक वो जो एक मसाला, एक वो थोड़ा ठुमके, यार वी आर बॉलीवुड, आई एम टोटली देसी एंड बॉलीवुड, सो आई एम डेफिनेटली गोना मिस। आप कितने बड़ी डांस की फैन? मैं डांसर्स की फैन हूँ, बहुत जबरदस्त। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि एक अच्छा सा काउच हो, मेरे हाथ में एक अच्छा सा जाम हो और मेरे सामने बहुत अच्छे अच्छे डांसर्स डांस कर रहे हो। दिस इज परफेक्ट लाइफ फॉर मी। सो एक्चुअली मैं ऐसा प्लान कर रही हूँ कि कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस दूं, तो रजित शायद मेरी ये ख्वाहिश पूरी करे कि मेरे सामने सिर्फ अकेला नाचे, मुझे ना नचाए, मैं सिर्फ इसे बैठ के देखूं। बिकॉज ऑनेस्टली टू वॉच हिम डांस इज सच अ डिलाइट। पर्सनली मुझे लड़के बहुत ज़्यादा इंडियन डांस करते हुए या क्लासिकल करते हुए मुझे अच्छे नहीं लगते। फॉर मी एन आइडिया ऑफ अ मैन इज समवन जो लकड़ी वकड़ी काटता हो, थोड़ा गंदा सा लगे। बट when he dances, he is such a delight to just watch. इनको देख के मजा आ जाता है, मन करता है कि बस कल रिहर्सल चुकी है। तो ये जो जर्नी है झलक दिखला जाए कि इजी होगी, डिफिकल्ट होगी, ये आपके साथ है तो क्या क्या कहना है? देखिए, एज अ डांसर तो मेरी ये जर्नी ये बहुत डिफिकल्ट करवा देंगे, बिकॉज ही इज अ टास्क मास्टर। यू नो, मैं जितनी मस्तीखोर, कंप्लेसेंट, लेजी हूँ, उतने ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग, फोकस्ड ये है। सो ये कभी भी मैं बोलती हूँ ना कि अच्छा 2 मिनट में बैठ जाऊँ, तो ये एक्चुअली खड़े रह के घड़ी के हिसाब से 2 मिनट देखते हैं कि, और वो कहते हैं चलो हो गया तुम्हारा 2 मिनट। एंड अगर मैं बोलती हूँ अच्छा चाय पी लूँ, तो हिल भी लाइक ये क्या है, मतलब ये किस टाइप की सरकारी अफसरों वाली हरकतें हैं कि भाई चाय आएगी, टोपी लगा के बैठी है चेयर पे, पैर ऊपर रख के, व्हाट इज दिस, सरकारी पियोन हो क्या तुम चलो डांस करो। सो ही इज लाइक with me like nobody's been with me ever. I've been spoiled silly on FIR. मतलब मैं 1.5 घंटे का लंच ब्रेक लेती थी, सोती थी, एंड जब मैं उठती थी मेरे हिसाब से काम होता था। यहाँ मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता, यहाँ आई एम द लास्ट प्रायोरिटी। तो मुझे एक्चुअली पियोन वाली ये फीलिंग देते हैं। कई बार मैं इनकी गाड़ी वाड़ी भी साफ कर देती हूँ। हाँ, ऐसा हुआ है। इनके जूते वूते भी बैग में भर देती हूँ कि सर ये लीजिए। शाहिद हैं, लॉरेन हैं और गणेश हेगड़े, ये लोग तो कोरियोग्राफर, लेकिन करण का होना जस्ट कितना जस्टिफाई है एज अ मतलब जज? करण सर तो पिछले कई सीजन से है इस शो में, और वो बिल्कुल ही करेक्ट तरीके से जज करते हैं इस शो को, इस फॉर्मेट को, बिकॉज ही इज नो मैटर, ही इज़ नॉट टेक्निकली राइट, उनको टेक्निकल चीज़ें पता नहीं है, बट वो कहते भी है। लेकिन वो जिस तरीके से कमेंट्स देते हैं अपना, उनका जो एक्ट के ऊपर कमेंट होता है, उनका जो डिज़ाइंस के ऊपर कमेंट होता है, उनके कॉस्ट्यूम्स के ऊपर कमेंट होते हैं, उनका एक नज़रिया होता है कि आर्टिस्ट किस तरह से ग्रो कर रहा है और आर्टिस्ट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो उनका रहना बहुत ज़रूरी है, और वो है इस शो में। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आप लोग से ये कमेंट आना चाहूँगा कि जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं, आपको लगता है कि वही विनर होते हैं, या सबसे डिजर्विंग मैं हूँ? अगर मैं नहीं जीती तो ये नाइंसाफी होगी। आप लोग सब हल्ला बोल देना, मोर्चे निकाल देना,
ब्लैक वो पहन लेना, इधर 2-3 दिन तक खाना मत खाना, सब करना, मैं ही हूँ। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू। एक्चुअली हम हमारा 5 घंटे का रिहर्सल नहीं करने का हमारा हिंदी का लेसन रहता है, जो कि बहुत एक्साइटिंग रहता है बिकॉज क्या है, हमें ब्रेक मिलता है। She's so hot, she's so hot. Hello. How does it feel to be part of this show as such? As a contestant, how does it feel to be part of this show? How does it feel to be part of this? When you speak, does he want to speak English or English? So you want me to hold it? Just ask him that. English, complete English. Hindi English, from me also English. English. Or you can say it. I can say it in Hindi if you want. Hindi, or should I say? You can say Hindi in English. Okay, no issue. How does it feel to be part of the show? Yeah. I am just ecstatic about being part of Jhalak. I've been watching Jhalak for the last 3 years on TV, and every year I've been telling myself, ugly saal, I want to do it. Actually, I've been part of the film industry for a few years now. I've done a lot of songs in Bollywood, but they are all shoots. So you take, you cut, and it's quite, you never do something all in one stretch. You never do a live performance. And I've really missed doing a live performance where there is no cuts, there's no retakes. You just have one chance, you're on one stage to perform. So I grabbed this opportunity, and I'm so thankful that actually they offered me this opportunity. I'm so grateful. I'll try something in Hindi. I'm so grateful that मुझे झलक में perform करने की opportunity मिली. And I'm very grateful, and I'm बहुत excited to dance in front of all the judges. I respect them a lot. I respect them a lot. And yeah, I'm just grateful to be here. But you know, Madhuri is not being part of the show as such, so it will affect the show as such. Madhuri Dixit not being a part of the show. You know, I feel Madhuri Dixit was yes, such a huge part of the show. Now they've taken Lauren. They're completely different. So they're two completely different personalities. I do feel Lauren is going to do a great justice to the show. She's technically knows exactly what she wants. And the difference is this year, it's going to be a little more strict in terms of judging. We have Ganesh Hegde, we have Lauren. They're very technical. They're very strict on what they want from the contestants. So I feel, although Madhuri will be strongly missed, Jhalak Reloaded will be a very different Jhalak this year. It will be a very different experience. It will be more difficult to impress the judges. And let's see. I think because it's reloaded, so इस बार ये झलक ने क्या किया है कि जैसे स्कारलेट बता रही हैं कि वो हमारे पास हैं डांस गुरुज, और हमारे पास हैं जो जजेस हैं जो स्वैग लेके आते हैं, जैसे कि करण जौहर हैं जो पुराने हैं, करण जौहर, एंड देन
साथ में शाहिद कपूर हैं इस बारी तो और अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डांस गुरु लाइक लॉरेन एंड गणेश हेगड़े लाइक शी इज मेंशनिंग वो टेक्निकली वो टेक्निक पार्ट ऑफ द डांसिंग को देखें बिकॉज इट्स अ डांसिंग competition. So I think that's why it's called Reloaded, and that's why I think the whole madness and whole entertainment part of it comes back, and it's going to come with a bang, which is what we are glad about. That is enough. But Madhuri will be strongly missed, and I'm a little gutted that I didn't get to dance in front of Madhuri, and maybe hopefully one day I will. She will be strongly missed on the show for sure. Thanks for listening. Thank you. Yeah. How was it being part of the show as such? I'm very happy that I took this decision. I am not very comfortable with dancing, and I have finally reached a time in my life where I feel I should accept my weaknesses and probably try to better them by learning. So I've joined this to learn, and I had a great experience in my last reality show. So I don't think I should have too much of a problem doing this one. Yes, over here winning is going to be very, very difficult, not the way I won the last one. So I'm not even looking at that. I'm just going to have a good time and learn some dancing. Madhuri not being part of the show, at Shahid, a new addition, what the motive to be on it as such? I've known Shahid for a while, and he's a wonderful boy. He's done well for himself. He's a great dancer, so I think he can really spot the moves. He can really tell what's good from bad, and he's a fair guy. So I'm sure he'll be a great person on the show. Talking about the other mentors and Judge, Karan John is there, Lauren is there, Ganesh Hegde is there, what is the motive to be on it? I am extremely fond of Karan. I think he's a great host on all his shows, and he's also a friend again. I'm very fond of the way he conducts himself on the show, what he says. He has very good knowledge, and he's by far one of the most, I would say, informed people in the film industry or television industry today. So I'm very happy that he's still on. He's the guy who represents Jhalak. Ganesh Hegde is a god of dancing. I have not known him. All I've known is that he's somebody who's enamors every choreographer in the country. So he's only a blessing in disguise to have in the show. But yes, not for us, because he's going to really criticize the non-dancers if he doesn't like them and if they don't put in an effort, because he doesn't lie. The man is only about truth. That's what I know about him. And Lauren, again, one of the best dancers I've seen in my life. Again, a friend, and she's a wonderful girl, and she's very beautiful, so I'm sure she'll make the show look better. Besides, have you signed any film right now? I am staying away from films, as I said, because I only keep doing multi-starrer comedies in movies. So I'm enjoying my space on TV. I am enjoying the fact that I'm getting so much in return from my daily soap, which I did, and from my last reality show. I'm finding on TV I'm doing things I could not do in films. In films I only had my multi-star comedies, which I won't go away from. I will definitely do Total Dhamal as soon as Sanju sir is back. There were a couple of multi-star comedies I was reading, but I can't keep doing the same thing in films. So unless I get something different, I will not be doing anything much. Thank you. लॉरेंस, सबसे पहले तो कितना लेवल आगे जाने वाला है ये डांस, क्योंकि जजेस है गणेश, सवाल पूछने एक मिनट सबसे पहले तो डांस का लेवल इतना ऊपर जाने वाला है, इतने अच्छे जजेस है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की डांसिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो आप कंटेस्टेंट से? I expect a lot from them. You know, I'm such a perfectionist when it comes to dancing. And I love dancing so much that's my goal this season, is just to make sure that people have the same evolution that I had on the show. You know, I know so much about dance, but in Bollywood, Jhalak was one of the first experiences I had with Bollywood, and I think you saw that level of progression in my performances.
So that's what I want. That's what I'm going to pull out and make sure that I get out all these contestants. अच्छा, लास्ट ईयर जैसे हमने देखा कि आप कंटेस्टेंट थी, रेमो सर भी थे, लेकिन इस बार रेमो सर नहीं है, तो क्या उनकी कमी कुछ खलेगी, तो उन्हें मिस करेंगे आप? Am I going to miss Remo? Yeah, I mean, Remo is dance. Madhuri is dance. You know, no one will ever try to replace their shoes because it's not possible. They're too fabulous. But this is Jhalak Reloaded. It's a completely different show, actually, when you think about it. I think it's a little bit younger now that me and Shahid are there, and we're bringing this, even Ganesh and the ever young, you know, Karan sir and stuff. So we're just trying to bring a new energy to the show and spice it up, do something different. Among the contestants, who was the most capable you think so as far as dancing is concerned? You know, I think Faisal and Scarlett and Raftar were three that really stood out to me the most. I think they're very good dancers. But there are many who are not good in dancing skills, still they are part of the show. What comment you would make on it? You know, actually this season, especially being a judge, I was quite shocked how, you know, there's a lot of people that say that they don't have dance experience, but everyone was good. It was actually hard to like give much critique and say things were bad because everyone was good. You know, it was week 1, they had a little bit more time to practice for this one, and everyone's definitely starting off at their best style. So I think when it gets into like the more technical kinds of dance forms, we'll start seeing maybe people's inabilities and stuff, but everyone's good this year and everyone's hot. It's a nice, spicy, fun, you know, bunch of people. Lauren, you started your journey with Jhalak Dekh Raja. How is the journey going on in Bollywood? Journey is insane. Journey is fab. I think life is about the journey. You know, it's never the destination. I've only been here 2 years, and touch wood, wherever it's at right now, that everything is going, you know, really well. I've completed 3 films and, you know, 2 TV shows and stuff. So I'm quite happy. This last film I did, ABCD2, is about to hopefully cross the 100 crore mark, which makes me very happy, and I want it to keep going. So what production is going on in the professional front? What's going on? You know, there have been no film offers that I want to take right now. I think this is a very critical time for me, that I just had a super hit film come out, that I can't afford to, you know, do anything less than that. So there's been a couple things I've let go of. That one film that I know that I need to do next has not come yet, but I know God wants good for me. So if I'm here supposed to concentrate on Jhalak right now, especially because I feel like I have a huge responsibility for these contestants. Just like the 3 judges did for me on my season, they made Lauren a household name in this country. So I have a huge responsibility to give back to them, and I'm studying hardcore. You will see an evolution of me throughout the season, with especially speaking Hindi, because I'm speaking Hindi on the show, which yesterday we were taping and everyone was quite shocked. Karan's jaw was on the floor, like, how the heck did you do that? Because I am speaking Hindi, and it's the first time people are going to be seeing that live. So I think you'll see, just like as a contestant, I showed that evolution of myself, you'll see that as a judge as well, which I'm excited for. So Lauren, we can also see you in some kind of romantic film in Bollywood. Ooh, romantic. I would love that one day, yeah, absolutely. Lauren, you're a good dancer. Do you think right now you're capable of, you know, single-handedly carrying a movie as on screen? He's offered a single role, the lead role. Can you carry forward the film on your shoulder? Can I carry a single role film? I'm confident in myself, honestly, that whatever challenge I'm given, first of all, it needs to strike me inside. I get an intuition about everything that I do, just like my intuition to come to India once I got that ABCD film offer. It screamed to me, yes, you have to take this. Jhalak, it said, yes, you have to take this. So if that offer comes and it says yes, I will take it. And I'm such a perfectionist, and I work too hard in life, and I don't like failing at anything. So I will give everything my all. So hopefully, yes. Thanks for the film. Thank you so much, and all the best.